आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर देने नहीं आया हूं, और मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि 21 दिन में आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट तक मेरे साथ बने रहे तो शायद आज के बाद ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि जिस चैलेंज की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं उसका असली मुकाबला मार्केट से नहीं है, उसका मुकाबला मेरे अपने माइंड से है। अगर मैं अपने माइंड को जीत गया तो प्रॉफिट अपने समय पर आएगा, लेकिन अगर माइंड हार गया तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी मुझे नहीं बचा सकती। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एंट्री बिल्कुल सही थी लेकिन डर की वजह से प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, या फिर लॉस छोटा था लेकिन ईगो की वजह से उसे इतना बड़ा बना दिया कि पूरा दिन खराब हो गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा बस एक ट्रेड और बस एक रिकवरी ट्रेड और वही एक ट्रेड पूरे अकाउंट का बैलेंस बदल गया? अगर आपका जवाब हां है तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैंने भी यही गलतियां की हैं। मैंने भी स्क्रीन के सामने बैठकर खुद से झूठ बोला है कि अगला ट्रेड सब ठीक कर देगा। मैंने भी कई बार चार्ट को नहीं अपनी उम्मीदों को देखा है, और हर बार मार्केट ने मुझे एक ही लेसन सिखाया। मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ आपकी डिसिप्लिन दिखाई देती है। इसीलिए आज से मैं एक नया सफर शुरू कर रहा हूं। इसका नाम है सिर्फ 21 दिन का एक लॉट ट्रेडिंग चैलेंज। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह चैलेंज प्रॉफिट का नहीं है, यह चैलेंज डिसिप्लिन का है, यह चैलेंज खुद को बदलने का है। अगर इन 21 दिनों में मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ता, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूं और हर ट्रेड को प्रोसेस के हिसाब से एग्जीक्यूट करता हूं, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो मैं खुद को विनर मानूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत अकाउंट में नहीं, कैरेक्टर में होती है। आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक लॉट ही क्यों? क्योंकि यहीं से साइकोलॉजी शुरू होती है। जब पोजीशन छोटी होती है तब ईगो शांत रहती है, माइंड ऑब्जर्व करना शुरू करता है, डिसीजन साफ होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साइज बढ़ती है, फियर और ग्रीड दोनों साथ में जाग जाते हैं, और फिर स्ट्रैटेजी पीछे छूट जाती है, इमोशन स्टीयरिंग पकड़ लेता है। आज से पहले मैं भी यही सोचता था कि बड़ा प्रॉफिट तभी आएगा जब बड़ा रिस्क लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि बड़ा प्रॉफिट बड़े रिस्क से नहीं, बड़े डिसिप्लिन से आता है। मार्केट किसी को जल्दी रिवॉर्ड नहीं देती। पहले वह आपकी पेशेंस की परीक्षा लेती है, फिर आपके रूल्स की, फिर आपके कैरेक्टर की, और उसके बाद कहीं जाकर प्रॉफिट देती है। यही वजह है कि इस चैलेंज में मेरा पहला रूल बहुत साफ है। मैं मार्केट को फोर्स नहीं करूंगा। अगर सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि नो ट्रेड भी एक डिसीजन है, और कई बार वही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत एंट्री नहीं होती, सबसे महंगी चीज होती है अपनी ही प्लान से धोखा करना। जिस दिन ट्रेडर अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है उसी दिन उसका लॉस शुरू हो जाता है। अकाउंट बाद में टूटता है, कैरेक्टर पहले टूटता है। मैं चाहता हूं कि आप आज से मुझे सिर्फ सुने नहीं, मेरे साथ चलें। अगले 21 दिन मैं खुद को ऑब्जर्व करूंगा। हर ट्रेड से पहले अपने माइंड को देखूंगा। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं रिवेंज लेना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए बाय कर रहा हूं क्योंकि चार्ट ऊपर जा रहा है, या इसलिए सेल कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं होगा तो ट्रेड भी नहीं होगा। यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई कैंडल से नहीं, खुद के अंदर चल रही आवाज से होती है। एक आवाज कहती है जल्दी एंट्री ले, मौका निकल जाएगा। दूसरी आवाज कहती है थोड़ा इंतजार कर, कॉन्फर्मेशन आने दे। और जिस दिन आपने दूसरी आवाज को सुनना सीख लिया, उसी दिन से आपका ट्रेडिंग करियर बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल है, अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो फिर अधिकतर ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब बहुत दर्दनाक है, क्योंकि लोग मार्केट को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। वे नई स्ट्रैटेजी खरीद लेते हैं, नया इंडिकेटर डाउनलोड कर लेते हैं, नया कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपने पुराने हैबिट्स को नहीं छोड़ते। और जब हैबिट्स वही रहती हैं तो रिजल्ट कैसे बदलेंगे? मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। मैं चार्ट से पहले अपने बिहेवियर का एनालिसिस करूंगा। अगर गलती होगी तो उसे लिखूंगा, अगर इमोशन आएगा तो उसे पहचानूंगा, अगर फियर होगा तो उससे भागूंगा नहीं। क्योंकि जिसे आप पहचान लेते हैं उस पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज से एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे, प्रोसेस के पीछे भागेंगे। क्योंकि प्रॉफिट आपका गोल नहीं होना चाहिए,
प्रॉफिट सही प्रोसेस का साइड इफेक्ट होना चाहिए। और अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को बदलना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले हर पार्ट में मैं सिर्फ ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना माइंड भी खोलकर दिखाऊंगा। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं डिसिप्लिन चुनता हूं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं होगा, यह आपके और आपके फ्यूचर ट्रेडर के बीच एक कमिटमेंट होगा। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि चैलेंज के पहले ही दिन मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आने वाली थी जहां सिर्फ एक गलत डिसीजन पूरे चैलेंज को खत्म कर सकता था। और यही मुझे समझ आया कि मार्केट हमेशा प्रॉफिट से पहले आपकी साइकोलॉजी की परीक्षा लेती है। अगले भाग में मैं आपको वही पहला दिन दिखाऊंगा जहां मेरी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होने वाली थी। पहले दिन सुबह जब मैंने ट्रेडिंग स्क्रीन खोली तो सबसे पहले मैंने चार्ट को नहीं देखा, मैंने खुद को देखा, क्योंकि मुझे पता था आज मार्केट मुझे प्रॉफिट से नहीं, मेरी साइकोलॉजी से टेस्ट करने वाली है। अगर मैं आज जीत गया तो शायद अकाउंट में नहीं, लेकिन अपने कैरेक्टर में जरूर जीत जाऊंगा। और अगर मैं आज हार गया तो ये हार सिर्फ एक ट्रेड की नहीं होगी, ये उन सभी वादों की हार होगी जो मैंने कल खुद से किए थे। यहीं से मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक एनिमी मार्केट नहीं होती, वह आवाज होती है जो आपके दिमाग में धीरे धीरे कहती है, जल्दी करो, मौका निकल जाएगा। ओपनिंग बेल के कुछ ही मिनट बाद चार्ट तेजी से मूव करने लगा। कैंडल्स बड़ी थीं, मोमेंटम साफ दिखाई दे रहा था और सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात थी, आज बड़ा मूव आएगा। बस यहीं सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू हुआ। मार्केट आपको सिग्नल कम देती है, इमोशन ज्यादा देती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं सेटअप पर ट्रेड कर रहा हूं या अपने फियर ऑफ मिसिंग आउट पर? इस एक सवाल ने मेरी उंगली को बाय बटन से दूर कर दिया। याद रखिए, हर तेज चलती हुई कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार वह सिर्फ आपकी पेशेंस को तोड़ने के लिए होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वह शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितनी तेज इमोशन होगी उतनी ही कम क्वालिटी का डिसीजन होगा। मार्केट हमेशा जल्दी करने वाले ट्रेडर से पैसे लेकर इंतजार करने वाले ट्रेडर को देती है। करीब 20 मिनट तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। कई बार लगा कि शायद मैं मौका खो रहा हूं। अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बाद में पछताओगे। लेकिन दूसरी आवाज और भी शांत थी, वह कह रही थी, अगर बिना वजह एंट्री ली तो पछताना तय है। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल एनालिसिस नहीं, इंतजार है। जो ट्रेडर इंतजार नहीं कर सकता वह प्रॉफिट भी होल्ड नहीं कर सकता। फिर अचानक वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। प्राइस मेरे डिफाइंड जोन में आया, वॉल्यूम ने कॉन्फर्मेशन दिया, रिस्क साफ दिखाई दे रहा था। अब पहली बार मुझे लगा कि मैं मार्केट का पीछा नहीं कर रहा, मार्केट खुद मेरे प्लान के अंदर आ रही है। यही फर्क एमेचर और प्रोफेशनल माइंडसेट में होता है। एमेचर ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एंट्री लेने के कुछ ही मिनट बाद पोजीशन हल्के लॉस में चली गई। बस यही मेरा पुराना वर्जन जाग गया। वही पुरानी आवाज, एग्जिट कर दे, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। यही वह पल था जहां ज्यादातर ट्रेडर स्ट्रेटजी नहीं, अपनी साइकोलॉजी से हार जाते हैं। वे मार्केट से पहले अपने फियर के सामने सरेंडर कर देते हैं। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नल की तरफ। उसमें लिखा था, अगर रूल फॉलो किया है तो रिजल्ट आने तक धैर्य रखो। मैंने वही किया। मैंने चार्ट को नहीं, अपने रूल को फॉलो किया। उसी समय मुझे एक गहरी बात समझ आई। मार्केट आपको बार बार कंफ्यूज करेगी क्योंकि उसका काम मूवमेंट करना है, लेकिन आपका काम हर मूवमेंट पर रिएक्शन देना नहीं है। जिस दिन आपने हर कैंडल का जवाब देना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन होने के बावजूद सही डिसीजन लेना। कुछ देर बाद ट्रेड धीरे धीरे मेरे पक्ष में आने लगा, लेकिन इस बार मैंने खुशी महसूस नहीं की, क्योंकि मैं जान चुका था कि जल्दी खुश होना भी उतना ही खतरनाक है जितना जल्दी डर जाना।
प्रॉफिट मिलने से पहले अगर ईगो जाग गई तो अगला लॉस आपका इंतजार कर रहा होता है। मार्केट हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत वसूल करती है। उस दिन प्रॉफिट कितना हुआ, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार मैंने अपने माइंड को अपने रूल्स से बड़ा नहीं बनने दिया। और उसी शाम जब मैंने पूरा दिन रिव्यू किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली जीत अकाउंट बैलेंस में नहीं दिख रही थी, वह मेरे बिहेवियर में दिखाई दे रही थी। शायद यही इस 21 दिन के चैलेंज की सबसे बड़ी शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहले दिन की सबसे बड़ी जीत के बाद मेरे अंदर एक नया खतरा पैदा हो चुका था, कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही ट्रेडर जिसने डिसिप्लिन से जीत हासिल की थी, अगले ही दिन अपनी सबसे बड़ी गलती कर सकता है। दूसरे दिन मार्केट मुझे लॉस से नहीं, मेरी सफलता से हराने वाली थी। दूसरे दिन जब मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल खोला तो मुझे मार्केट से डर नहीं लग रहा था, और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तब नहीं होता जब आप डरे हुए होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आपको लगने लगता है कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं। यही वह पल है जहां अधिकांश ट्रेडर्स धीरे धीरे अपने रूल्स से दूर होने लगते हैं। जीत के बाद इंसान सावधान नहीं रहता, वह आत्मविश्वास के नाम पर लापरवाह हो जाता है और मार्केट को बस इसी पल का इंतजार रहता है। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या आज मैं वही ट्रेडर हूं जिसने कल डिसिप्लिन से ट्रेड लिया था, या आज मैं सिर्फ कल के प्रॉफिट के नशे में बैठा हूं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सवाल ट्रेडिंग करियर बचा सकता है। क्योंकि हर प्रॉफिट के बाद आपका सबसे बड़ा एनिमी लॉस नहीं होता, आपका ईगो होता है। ईगो धीरे धीरे कहता है, अब तुम तैयार हो, अब रूल्स की जरूरत नहीं, अब एक्सपीरियंस ही काफी है। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। मार्केट खुली। शुरुआती कुछ कैंडल्स बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मुझे पसंद थी। मेरा माइंड तुरंत बोला, आज भी वही पैटर्न है, एंट्री ले लो। लेकिन मैंने चार्ट को दोबारा ध्यान से देखा। पैटर्न एक जैसा था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग था। यही गलती अधिकतर ट्रेडर्स करते हैं। वे पैटर्न कॉपी करते हैं, लेकिन सिचुएशन नहीं पढ़ते। मार्केट कभी भी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी कल थी। हर दिन नया है, हर दिन नई साइकोलॉजी है, हर दिन नई कहानी है। मैंने इंतजार किया। जितना मैं इंतजार कर रहा था, उतना ही अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर अब भी ट्रेड नहीं लिया तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई, प्रोफेशनल ट्रेडर का काम हर दिन पैसा कमाना नहीं होता, उसका काम हर दिन गलत डिसीजन से बचना होता है। यह एक ऐसा विचार था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। क्योंकि जिस दिन आप कैपिटल बचाना सीख जाते हैं, उसी दिन से मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। करीब आधे घंटे बाद एक सेटअप बना। पहली नजर में वह बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इंडिकेटर्स भी साथ थे, प्राइस भी सही जोन में था, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था, रुको, कुछ मिसिंग है। यही एक्सपीरियंस की असली पहचान है। एक्सपीरियंस हमेशा जोर से नहीं बोलता, वह धीरे से चेतावनी देता है। मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगले कुछ मिनटों में प्राइस अचानक उलटी दिशा में तेजी से भागा। अगर मैं इमोशन में एंट्री ले लेता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना लगभग तय था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में नहीं होता जो आपने लिया, बल्कि उस ट्रेड में होता है जिसे आपने छोड़ दिया। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे गहरी सच्चाई है। मार्केट आपको सिर्फ बाय और सेल नहीं सिखाती, वह आपको ना कहना सिखाती है। हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार वह सिर्फ आपकी पेशेंस खरीदने आई होती है। अगर आपने अपनी पेशेंस बेच दी तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिन आपके पास नहीं टिकेगा। दोपहर तक सिर्फ एक ही साफ मौका मिला। इस बार मैंने पूरी शांति से एंट्री ली। न कोई जल्दबाजी, न कोई एक्साइटमेंट। मैंने खुद से कहा, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन मेरे कंट्रोल में है। यह एक साधारण वाक्य नहीं था, यह मेरे पूरे माइंडसेट का आधार बन चुका था। क्योंकि जब ट्रेडर रिजल्ट पर फोकस करता है तो इमोशन बढ़ती है, लेकिन जब प्रोसेस पर फोकस करता है तो क्लैरिटी बढ़ती है। ट्रेड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बीच में कई छोटी कैंडल्स आईं, जिन्होंने मुझे एग्जिट करने के लिए उकसाया। माइंड फिर बोला, जो प्रॉफिट मिला है उसे लेकर निकल जाओ। लेकिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूं या फियर फॉलो कर रहा हूं? इस एक सवाल ने मुझे फिर बचा लिया। मैंने पोजीशन को वही रहने दिया जैसा प्लान था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पेशेंस कोई टैलेंट नहीं है। पेशेंस एक डिसीजन है जिसे हर मिनट दोबारा लेना पड़ता है। उस शाम जर्नल लिखते समय मैंने एक लाइन लिखी जिसने मेरे चैलेंज का मतलब बदल दिया। मैं मार्केट को हराने नहीं आया हूं,
मैं उस इंसान को बदलने आया हूं जो हर बार मार्केट के सामने बदल जाता था। जब तक ट्रेडर खुद स्टेबल नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेटेजी उसे कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। कंसिस्टेंसी चार्ट से पहले कैरेक्टर में बनती है, लेकिन चैलेंज अब और कठिन होने वाला था, क्योंकि तीसरे दिन मार्केट मुझे न डर से परखेगी न लालच से। इस बार वह मुझे लगातार मिलने वाली छोटी छोटी जीतों के बाद एक ऐसे डिसीजन के सामने खड़ा करने वाली थी जहां सिर्फ एक गलती कई दिनों की मेहनत को मिटा सकती थी। और वहीं मुझे समझ आने वाला था कि ट्रेडिंग में सबसे महंगा लॉस पैसे का नहीं, डिसिप्लिन टूटने का होता है। तीसरे दिन सुबह जब मैं स्क्रीन के सामने बैठा तो पहली बार मुझे मार्केट आसान लगने लगी, और उसी पल मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ, क्योंकि ट्रेडिंग में जब मार्केट आसान दिखने लगे तब समझ लीजिए कि असली मुश्किल शुरू होने वाली है। मार्केट कभी भी लगातार आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती। वह पहले आपको कुछ सही डिसीजंस का रिवॉर्ड देती है, फिर उसी रिवॉर्ड का इस्तेमाल करके आपकी डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश करती है। यही उसका सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो आप सिर्फ ट्रेड्स नहीं बचाएंगे, अपना पूरा ट्रेडिंग करियर बचा लेंगे। उस दिन शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल शांत थे, कोई साफ सेटअप नहीं था, लेकिन मेरा माइंड अब पहले से ज्यादा एक्टिव था। वह बार बार कह रहा था, पिछले 2 दिन सही गए हैं, आज भी कुछ बड़ा करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यही सोच लाखों ट्रेडर्स को धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से दूर ले जाती है। मार्केट ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आज ट्रेड जरूर लेना है, ये सिर्फ मेरा ईगो कह रहा था। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब ट्रेडर मार्केट की नहीं, अपने ईगो की सुनने लगता है। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मेरा टारगेट प्रॉफिट नहीं है, आज मेरा टारगेट सिर्फ सही डिसीजन है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि भीड़ प्रॉफिट के पीछे भागती है, प्रोफेशनल डिसीजन के पीछे भागता है। प्रॉफिट कभी भी डिसीजन से बड़ा नहीं हो सकता। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार एक सेटअप बना। पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा था। ट्रेंड साफ था, स्ट्रक्चर साफ था, रिस्क भी कंट्रोल में था। मैंने एंट्री ली। शुरुआती कुछ मिनट सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पोजीशन हल्के प्रॉफिट में थी, लेकिन फिर अचानक मार्केट रुक गई। कैंडल्स छोटी होने लगी, मोमेंटम गायब होने लगा। यहीं से मेरे माइंड ने खेल शुरू किया। एक आवाज बोली, प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं वापस न चला जाए। दूसरी आवाज बोली, रूल कहता है होल्ड करो। और तीसरी आवाज, सबसे खतरनाक आवाज, वह कह रही थी, थोड़ा और लॉट जोड़ दो, आज बड़ा पैसा बन सकता है। यही पूरा चैलेंज 1 सेकंड में बदल गया। सवाल यह नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, सवाल यह था कि क्या मैं अपने बनाए हुए रूल्स से बड़ा बनना चाहता हूं। मैंने तुरंत अपनी जर्नल खोली। पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब रूल्स छोटे पड़ गए हैं, उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर देना। मैं कुछ सेकंड तक उस लाइन को देखता रहा, फिर मैंने अतिरिक्त लॉट जोड़ने का विचार वहीं खत्म कर दिया। याद रखिए, डिसिप्लिन का असली टेस्ट लॉस के समय नहीं होता। डिसिप्लिन का सबसे कठिन टेस्ट प्रॉफिट के समय होता है। लॉस में इंसान सावधान हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट में वही इंसान लापरवाह हो जाता है। मार्केट इसी बदलाव का इंतजार करती है। वह जानती है कि फियर से कम ट्रेडर्स हारते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा। कुछ देर बाद प्राइस मेरे टारगेट तक पहुंची। ट्रेड खत्म हुआ, प्रॉफिट मिला। लेकिन उस दिन मेरी सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी जीत यह थी कि मैंने लालच को डिसीजन नहीं लेने दिया। मैंने महसूस किया कि अकाउंट में पैसा बढ़ने से पहले कैरेक्टर मजबूत होना जरूरी है। अगर कैरेक्टर कमजोर है तो बड़ा अकाउंट भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। शाम को जब मैंने पूरे दिन का रिव्यू किया तो एक अजीब बात समझ आई। पिछले कुछ दिनों में मार्केट उतनी नहीं बदली थी जितना मैं बदल गया था। पहले मैं हर कैंडल का पीछा करता था, अब मैं सिर्फ अपने प्लान का पीछा कर रहा था। पहले मुझे हर मूव में पैसा दिखाई देता था, अब मुझे हर मूव में साइकोलॉजी दिखाई देने लगी थी। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, ट्रेडिंग खुद को पढ़ने की कला है। जिस दिन आपने अपने माइंड के पैटर्न पहचान लिए, उसी दिन मार्केट के पैटर्न भी धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन चैलेंज अभी अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचना बाकी था। लगातार सही डिसीजंस लेने के बाद अब मार्केट मुझे एक ऐसे दिन के सामने खड़ा करने वाली थी जहां कोई साफ सेटअप नहीं मिलेगा। पूरा दिन कंफ्यूजन होगा, और वहीं यह तय होगा कि क्या मैं डिसिप्लिन का ट्रेडर हूं या सिर्फ अच्छी मार्केट का ट्रेडर। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन मिलता है जिस दिन आप एक भी ट्रेड नहीं लेते। चौथे दिन जब मैंने मार्केट खोली तो कुछ ही मिनटों में मुझे समझ आ गया कि आज का दिन अलग है। चार्ट चल रहा था, लेकिन कहानी नहीं बन रही थी। कैंडल्स बन रही थीं, लेकिन डायरेक्शन नहीं था। प्राइस ऊपर जाती, फिर तुरंत नीचे लौट आती।
हर मूव अगले ही मिनट झूठा साबित हो रहा था और तभी मेरे अंदर एक बहुत पुरानी आवाज फिर से जागी, कुछ तो करना पड़ेगा, पूरे दिन खाली बैठकर क्या मिलेगा। यही वह आवाज है जिसने लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म किया है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे महंगा डिसीजन गलत एंट्री नहीं होता। सबसे महंगा डिसीजन सिर्फ इसलिए एंट्री लेना होता है क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं। मैं स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन इस बार मेरी नजर चार्ट पर कम और अपने माइंड पर ज्यादा थी। मैंने महसूस किया कि मार्केट मुझे लॉस नहीं दे रही थी, मार्केट मुझे बेचैन कर रही थी। और सच यही है कि बेचैनी लॉस से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लॉस के बाद ट्रेडर रुक जाता है, लेकिन बेचैनी ट्रेडर को बिना वजह ट्रेड करने पर मजबूर कर देती है। यही प्रोफेशनल और एमेचर के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है, एमेचर ट्रेडर एक्शन का। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज मुझे ट्रेड लेने की अनुमति ही ना हो तो क्या मैं फिर भी पूरे दिन चार्ट के सामने बैठा रहूंगा? इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं कई बार प्रॉफिट के लिए नहीं, एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करता था। मार्केट मेरे लिए बिजनेस नहीं, एंटरटेनमेंट बन जाती थी, और जिस दिन ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट बन जाए उसी दिन कैपिटल खतरे में आ जाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने बड़ा मूव पकड़ लिया, कोई कह रहा था कि आज का दिन शानदार रहा। कुछ सेकंड के लिए मेरे अंदर फिर वही फियर ऑफ मिसिंग आउट जागा। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पैसा बना रही है और सिर्फ मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद से कहा, मैं किसी दूसरे ट्रेडर की रियलिटी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ उसकी हाईलाइट देख रहा हूं। मुझे अपनी जर्नी पर फोकस करना है। यही सोच आपको मानसिक रूप से आजाद करती है। कंपैरिजन हमेशा डिसिप्लिन को कमजोर करता है। दोपहर तक मुझे कोई ऐसा सेटअप नहीं मिला जो मेरे रूल्स के अंदर हो। मेरा पुराना वर्जन शायद 5 या 6 ट्रेड्स ले चुका होता, लेकिन आज मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। पहले यह मुझे कमजोरी लगती थी, अब यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट में हर दिन कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन बचना जरूरी है। कैपिटल बच गया तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन अगर कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों टूट गए तो अपॉर्चुनिटी सामने होने पर भी आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसी समय मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आई। तब मैं सोचता था कि सफल ट्रेडर वही है जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। आज मुझे पता था कि सफल ट्रेडर वही है जो सबसे ज्यादा गलत ट्रेड से बचता है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज सही बिहेवियर दोहराना। प्रॉफिट उसका परिणाम है, कारण नहीं। शाम होने लगी। मैंने पूरा दिन बिना किसी ट्रेड के समाप्त किया। बाहर से देखने वाले शायद कहेंगे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मेरे लिए यही इस चैलेंज का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि पहली बार मैंने यह साबित किया था कि मैं मार्केट की हर आवाज का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं। मैंने पहली बार महसूस किया कि साइलेंस भी एक पोजीशन है, नो ट्रेड भी एक स्ट्रैटेजी है, और पेशेंस भी एक प्रॉफिट है जो अकाउंट में नहीं, माइंड में जमा होता है। उस रात जर्नल लिखते समय मैंने एक लाइन लिखी जिसे मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। जिस दिन तुम बिना ट्रेड किए भी संतुष्ट होकर सो जाओगे, उसी दिन तुम ट्रेडिंग को समझना शुरू कर दोगे। उस एक वाक्य ने मेरे पूरे चैलेंज का अर्थ बदल दिया। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, मेरा लक्ष्य ऐसा माइंड बनाना था जिसे मार्केट अपनी हर चाल से हिला ना सके। लेकिन चैलेंज अब अपने सबसे निर्णायक मोड पर पहुंचने वाला था। लगातार डिसिप्लिन बनाए रखने के बाद मार्केट मुझे एक ऐसे दिन के सामने खड़ा करने वाली थी जहां अचानक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। पूरा माइंड कहेगा, यही मौका है, आज बड़ा रिस्क ले लो। और वहीं तय होगा कि मैंने इन दिनों में सिर्फ रूल्स याद किए हैं या सच में खुद को बदल लिया है। क्योंकि ट्रेडिंग की आखिरी परीक्षा हमेशा चार्ट पर नहीं होती, वह आपके कैरेक्टर पर होती है। 21वें दिन जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल का आखिरी पन्ना खोला तो मेरी नजर सबसे पहले प्रॉफिट पर नहीं गई, मेरी नजर उन शब्दों पर गई जो मैंने पहले दिन लिखे थे, मैं मार्केट को नहीं, खुद को हराने आया हूं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि पिछले 21 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव मेरे अकाउंट में नहीं, मेरे माइंड में आया था। पहले मैं हर कैंडल के पीछे भागता था, आज मैं सिर्फ अपने रूल्स के पीछे चलता हूं। पहले मैं प्रॉफिट देखकर खुश और लॉस देखकर टूट जाता था, आज मैं सिर्फ यह देखता हूं कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। यही एक ट्रेडर की असली पहचान है। अगर आप इस पूरी जर्नी को ध्यान से सुन रहे थे तो शायद अब आपको भी समझ आ गया होगा
कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेन करना जहां डिसीजन इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से निकले। मार्केट हर दिन बदलती रहेगी, न्यूज बदलेंगी, ट्रेंड बदलेंगे, वॉलेटिलिटी बदलेगी, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर स्टेबल है तो बदलती हुई मार्केट भी आपको नहीं हिला सकती। मैंने इस चैलेंज में एक और गहरी बात सीखी। लॉस कभी अकाउंट को खत्म नहीं करता, लगातार गलत बिहेवियर अकाउंट को खत्म करता है। उसी तरह प्रॉफिट कभी ट्रेडर को सफल नहीं बनाता, लगातार सही बिहेवियर ट्रेडर को सफल बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप स्क्रीन के सामने बैठें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज पैसा कमाने आया हूं या सही डिसीजन लेने आया हूं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, मार्केट कभी किसी से जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन ट्रेडर हमेशा मार्केट से जल्दबाजी करता है। हम चाहते हैं कि प्रॉफिट अभी मिले, रिजल्ट अभी मिले, सक्सेस अभी मिले, लेकिन मार्केट पहले आपका पेशेंस खरीदती है, फिर आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करती है, फिर आपका ईगो तोड़ती है और उसके बाद कहीं जाकर आपको रिवॉर्ड देती है। जो ट्रेडर इस क्रम को समझ जाता है वही लंबे समय तक टिकता है। बाकी लोग सिर्फ कुछ समय के लिए चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरे चैलेंज की सबसे बड़ी कमाई क्या रही, तो मेरा जवाब होगा शांति। क्योंकि अब मुझे हर दिन ट्रेड लेने की मजबूरी नहीं है, हर मूव पकड़ने की बेचैनी नहीं है, हर प्रॉफिट साबित करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम अपने रूल्स को रिस्पेक्ट करना है। रिजल्ट अपने समय पर आएगा, और अगर रिजल्ट देर से भी आए लेकिन सही प्रोसेस के साथ आए तो वही प्रॉफिट सबसे ज्यादा टिकाऊ होगा। हो सकता है कि आज आपका अकाउंट छोटा हो सकता है कि आपने कई लॉस झेले हो सकता है कि आपने कई बार सोचा हो कि ट्रेडिंग शायद आपके लिए नहीं बनी, लेकिन एक बात कभी मत भूलिए, हर महान ट्रेडर ने चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीखा था। हर कंसिस्टेंट ट्रेडर ने प्रॉफिट कमाने से पहले डिसिप्लिन कमाया था, और हर बड़े अकाउंट की शुरुआत एक छोटे, नियंत्रित और धैर्यपूर्ण डिसीजन से हुई थी। इसलिए आज से अपने ट्रेडिंग जर्नी का एक नया अध्याय शुरू कीजिए। मार्केट से वादा मत कीजिए कि आप हर दिन प्रॉफिट कमाएंगे, खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन सही बिहेवियर दोहराएंगे। क्योंकि जब बिहेवियर बदलता है तब रिजल्ट बदलते हैं, और जब रिजल्ट बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, अगर आपको लगा कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई वास्तव में हमारे अपने माइंड के साथ होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम उस माइंडसेट को बनाते हैं जो लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। और कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, मैं प्रोसेस पर भरोसा करता हूं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं होगा, यह आपके अपने डिसिप्लिन के साथ किया गया एक वादा होगा। और आखिर में बस इतना याद रखिए, मार्केट आपको कभी नहीं बताएगी कि अगली कैंडल कैसी बनेगी, लेकिन आपका अगला डिसीजन कैसा होगा यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जिस दिन आपने अपने डिसीजन पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन से मार्केट आपके लिए दुश्मन नहीं, एक शिक्षक बन जाएगी। शायद यही इस 21 दिन के चैलेंज की सबसे बड़ी जीत है। यह चैलेंज खत्म हुआ है, लेकिन एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की आपकी असली जर्नी आज से शुरू हुई है।